तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने एंड्रॉयड डिवाइस के बारे में जो कि मैंने रिसेंटली परचेज किया है और सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस डिवाइस के बारे में। ये डिवाइस कैसा क्या परफॉर्मेंस देता है और इस डिवाइस का प्राइस क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और ये जो डिवाइस है वो हमारा बीजीएमआई में कैसी परफॉर्मेंस निकाल के देगा वो भी सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस डिवाइस की। तो इस डिवाइस का नाम है iQOO Neo 10R और प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे जो परचेस मिला है, मतलब मैंने जो परचेस किया है उसे मुझे ये पड़ा है 24,000 का। और अगर आप अभी देखोगे तो आपको ये अभी अच्छी डील में मिल जाएगा, अराउंड 24 से 25K के अंदर ही आपको डिवाइस मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से ये डिवाइस इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट डिवाइस है फॉर गेमिंग। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा ये 120 FPS सपोर्ट करता है या नहीं करता है, कितने FPS पे ये हमारा जो गेम है वो चलाता है कंटिन्यूअस पे, मतलब क्या ड्रॉप करता है FPS या नहीं करता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कुछ इस डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर इस डिवाइस की बात करूँ तो इस डिवाइस में हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका AnTuTu स्कोर अगर मैं बात करूँ तो 1.5 मिलियन का राउंड देखने को मिलता है इसका AnTuTu स्कोर। और अगर मैं इसकी बैटरी बैकअप या परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बैटरी बैकअप जो हमारा बैटरी में हमें दी हुई है वो 6400 mAh की बैटरी दी हुई है, जो कि अच्छी खासी जो है वो बैटरी, अगर आप लॉन्ग आवर्स में भी गेम खेलोगे तब भी आपको बहुत अच्छा जो है बैकअप निकाल के देगी। अब बात करता हूँ इसमें जो हमें चार्जर वगैरह मिलता है, चार्जिंग कितने कितने वाट पे होती है। तो पहले तो जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ था स्टार्टिंग में एकदम, तब तो 80 वाट का हमें चार्जर मिलता था, लेकिन जब मैंने इसे परचेज किया अभी रिसेंट में, मुझे मुश्किल से 10-15 दिन हुए होंगे इसे परचेज किए हुए, और अब मुझे इसमें डिवाइस जो चार्जर मिला है इनबॉक्स में वो 64 वाट का मिला है। तो मे बी इन्होंने चार्जिंग की जो वाट है वो कम कर दी है यूनिट्स में, लेकिन पहले जब ये डिवाइस आया था तब 80 वाट का जो चार्जर सपोर्ट था वो इनबॉक्स में मिल रहा था, लेकिन अब 80 वाट का नहीं मिल रहा है। अब बात करता हूँ इस डिवाइस के बारे में कि मैंने कौन सा जो इसका जो वेरिएंट है वो परचेज किया। तो मेरा जो डिवाइस का वेरिएंट है वो 8256 GB वाला है। और अगर आप भी इसे परचेज करना है अगर आपको भी, तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखना है क्योंकि इस डिवाइस में दो वेरिएंट आते हैं। अगर आप 128 GB वाला वेरिएंट लोगे तो आपका इसका जो मेमोरी टाइप है वो 3.1 वाला देखने को मिलेगा, और अगर आप 256 GB वेरिएंट वाला परचेज करोगे तो आपका इसका जो मेमोरी टाइप है वो 4.1 का देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो हमें 4.1 में देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने भी 256 GB वाला वेरिएंट जो है वो मैंने परचेज किया है। और अगर आप लोग भी करते हो तो आप लोग को भी इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ इसके परफॉर्मेंस वगैरह की। तो सबसे पहले मैं आपको बीजीएमआई की सेटिंग में लेके चलता हूँ और इसमें दिखाता हूँ आपको कितना हमें FPS जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमें यहाँ पर 120 FPS जो है वो अनलॉक देखने को मिल रहा है। और सच में बता रहा हूँ इस प्राइस रेंज में मुझे ये डिवाइस सबसे बेस्ट लग रहा है और गेमिंग के लिए। बाकी मैंने बहुत सारे डिवाइस को देखा, रिसर्च वगैरह की, मुझे इस प्राइस रेंज में इससे बेटर डिवाइस देखने को नहीं मिला। किसी में जो प्रोसेसर था वो मीडियाटेक का दे रखा था, डेमेंसिटी वगैरह 6300 या 7000 वगैरह, और किसी में 7S Gen 2 दे रहे थे, लेकिन इस डिवाइस में 7S Gen 3 सबसे जो टॉप प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में वो हमें देखने को मिल रहा है। इससे बेटर प्रोसेसर आपको और कोई भी नहीं देगा इस प्राइस रेंज में। तो इसलिए मुझे ये डिवाइस थोड़ा सा बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी गेम प्ले भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कहीं भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, गेम प्ले भी बहुत ही स्मूथ चल रहा है। और अगर आपको भी परचेस करना है तो अभी सेल चल रही है iQOO की, तो आप वहां पर परचेस कर सकते हो। मैंने परचेस किया था Amazon से, इस पे मुझे कार्ड वार्ड लगाने के बाद 24,000 का ये डिवाइस जो है वो मुझे देखने को, तो मुझे परचेस किए हुए से मुश्किल से 10 से 15 दिन हो चुके हैं, इसलिए मैं इसका जो है वो रिव्यू डाल रहा हूँ। बाकी आप लोग भी कमेंट में बताना आपको भी कैसा लगा, क्या मतलब इस डिवाइस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो सब भी आप बताना। क्योंकि एंड्रॉइड डिवाइस मैंने ये अभी तक का मैंने ये पहला iQOO का जो डिवाइस है वो परचेस किया है। इसके पहले मैंने कभी भी iQOO का जो डिवाइस है वो परचेस यूज नहीं किया, ना ही परचेस किया है, इसलिए ये थोड़ा मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस है। बाकी अगर आप लोग ने यूज किया है iQOO डिवाइस को तो बताना। और हाँ, एक और चीज इसमें देखने को मिलती है, जब अगर आप गेमिंग कर रहे हो और आपके में जो है वो बैटरी जो है वो लो हो गई है या बैटरी डाउन हो गई है, तो इसमें बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो उसे भी आप यूज कर सकते हो। सीधे जैसे आप उसे ऑन करोगे तो आपका डिवाइस जो है वो हीट नहीं होगा, डायरेक्ट चार्जिंग इसके
सप्लाई मतलब चार्जिंग नहीं होगी, सिर्फ ये आपको पावर देगा, आपका जो चार्जर है वो पावर देगा, जिससे कि आपका डिवाइस की बैटरी जो है वो खराब नहीं होगी। तो ये चीज भी आपको एक बहुत प्लस पॉइंट इस डिवाइस में देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज में। बाकी अगर बात करूं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस वगैरह, परफॉर्मेंस अभी तक की जितना मैंने यूज किया है मुझे टॉप नॉच देखने को मिल रही है। डिस्प्ले क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच है। बाकी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है तो थोड़ा बहुत हीटिंग आपको देखने को मिलेगी, और बाकी लिक्विड कूलिंग वगैरह इसमें है, लेकिन और जब डिवाइस को आप ज्यादा देर तक लॉन्ग आवर्स में गेमिंग करोगे तो थोड़ा हीट जो है वो डिवाइस हो जाता है। जितना मैंने अभी तक फेस किया है मुझे भी हीटिंग देखने को मिली है इसमें। और बाकी अपडेट वगैरह इसमें आते रहेंगे, अपडेट वगैरह आप कर सकते हो जिससे कि वो लोग फिक्स करते रहेंगे। मैंने अभी रिसेंट में ही एक अपडेट आया था जिसमें इसमें परफॉर्मेंस फिक्स का उन्होंने मेंशन किया था, जिससे ऑलरेडी मैंने अपडेट कर लिया है। तो यही था इस वीडियो में। बाकी अगर आपको इस डिवाइस के बारे में भी और कुछ जानना हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।